नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी मेंस के अंतर्गत बात करने वाले हैं बिहार का अधिवास प्रारूप। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे विस्तार से समझेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आप पेपर 1, पेपर 2 और ज्योग्राफी से संबंधित नोट्स लेना चाहते हैं तो 7368024473 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बिहार का अधिवास प्रारूप। देखिए दोस्तों, स्टैटिक्स की भी क्लास जो है आपको समय समय पर दिया जा रहा है, तो उस क्लास को आप ज़रूर तैयार करें। इसके अलावे यदि आपको किसी सवाल में दिक्कत होती है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और लगातार जो है सभी सवालों को आप 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम तक आपका अच्छा एक पकड़ हो जाए। और फिर अगर एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का सवाल पूछे तो आप जो है उसे बना सकें। क्या कहता है देखिए, बिहार में ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए, जो कि इससे पहले के 2 प्रश्नों में भी हम लोगों ने देखा कि कृषि कार्य जो है यहाँ की मुख्य जो है आजीविका का मुख्य साधन है। कहता है कृषि, पशुपालन आदि इसमें जो है अधिकतर लोग इसमें लगे हुए हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। आगे कहता है कि ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के गांव जहां नियोजित ग्रामीण अधिवास की संकल्पना पूर्ण रूप से विकसित होती है, किंतु यह प्रतीत नहीं होती, सिर्फ अपने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रभाव में वृद्धि को दर्शाता है। कहता है कि फिर भी संस्कृति की सतही जल मृदा की प्रकृति, कृषि प्रतिरूप, सड़क, अतीत में सुरक्षा की भावना तथा वर्तमान सामाजिक संरचना ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि वर्तमान में जो भी आप देखेंगे ग्रामीण जो अधिवास का प्रारूप है उसके पीछे देखिए मृदा की प्रकृति, कृषि का प्रतिरूप, सड़क और अतीत में सुरक्षा की भावना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो आप कह सकते हैं नगर या गांव का जो है विकास होता है। इसको जो है इसका 3 आकार माना जाता है, जिसमें कि देखें आप बिक्री अधिवास, पूर्वक और गांव। बात करें बिहार में ग्रामीण अधिवास की तो देखिए इसके मुख्य 3 टाइप हैं, गुच्छित अधिवास, अर्धगुच्छित अधिवास और विकर्ण अधिवास। ठीक है। बात करें लंबवत अथवा रैखिक प्रतिरूप की तो कहता है कि इस प्रकार का जो प्रतिरूप मुख्य सड़क या नदियों के किनारे पाए जाते हैं, यह हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी के दोनों ओर दीघा से पटना सिटी के मध्य इस प्रकार का प्रतिरूप विकसित होता है। इसमें जो है लीनियर एक्सपेंशन होता है। जैसे देखें अगर आप तो ये मान लेते हैं या तो सड़क है या नदी है, इसके किनारे किनारे जो है घरों का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं इसे रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है। आगे देखते हैं, पीछे वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था कि सड़क थी, यहाँ पर नदियाँ है, तो ये 2 फिगर को आप जरूर ध्यान में रखें। अब देखिए इसी प्रकार का जो है रेल के किनारे ग्रामीण अधिवास, कोई एक रेल की पटरी गई हुई है, उसके दोनों तरफ जो है ये इस प्रकार से घरों का जो है निर्माण है। वहीं बात करें समुद्र तट के किनारे तो ये स्थिति बनती है। बात करें चौकपट्टी प्रतिरूप की तो क्या कहता है कि मैदानी भाग में 2 परिवहन मार्ग लंबवत दिशा में मिलता है, तो चौराहे पर चौकपट्टी प्रतिरूप का निर्माण होता है।
जैसे उत्तर भारत एवं बिहार का विशाल मैदान। तो देख रहे हैं आप, दो परिवहन मार्ग है, इधर से एक, इधर से। ठीक है, ये चौकपट्टी का निर्माण हो गया और इसके चारों साइड जो है घरों का निर्माण होता है। बात करें अगर आयताकार प्रारूप की, तो कहता है यह प्रारूप आयताकार मैदान के चारों ओर पाया जाता है, क्योंकि भूमापन पद्धति जो है प्रति इकाई पर आधारित होता है, स्क्वायर फीट पर। भारत की अधिकांश बस्तियां जो है इसी प्रतिरूप की है। किसकी? आयताकार प्रारूप की। इसमें मकान एक दूसरे से सटे तथा गलियां जो है सीधी होती है। देखिए इस प्रकार काफ़ी मकान सटे हुए हैं, गली जो है जा सकती है सीधी, इस तरह से ये प्रारूप है आयताकार प्रारूप का। नेक्स्ट है अपना अरीय प्रारूप। कहता है यह प्रतिरूप वहाँ देखने को मिलता है जब गलियाँ एक ही केंद्र पर अभिसरित होती है, सेंटर पर आकर जो है मिल जाती है। फलस्वरूप गांव के मुख्य चौराहे से निकलने वाले सड़क के किनारे किनारे घर बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक चौराहा है और ये गलियां देख रहे हैं आप आ रही है, और इसी के किनारे किनारे जो है लोगों का निवास स्थान जो है बन जाता है, और एक तरह से ये एक चौक का निर्माण ले लेता है, अरीय प्रारूप। और देखिए जब इसी में बाद में गांव से बाहर जाने वाले मार्गों के साथ साथ अधिक मकान बन जाता है, तो इसे ही तारक प्रतिरूप कह देते हैं। इसमें देखिए पहले जो है ये जो है प्रारूप था, अब इसी में कई सारे देखिए मकान बन गए हैं, तो इसे नाम दे दिया गया तारक प्रतिरूप। बात करें गोलाकार प्रतिरूप की, तो कहता है यह मुख्य रूप से झील एवं तालाब के किनारे चारों ओर देखने के लिए मिलता है। गलियां जो है केंद्र से बाहर की ओर जाती है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई तालाब है या झील है, यहाँ से देखिए गलियां जो है ये केंद्र है, इससे गलियां जो है बाहर जा रही है अलग अलग दिशाओं में, और इसी के किनारे जो है घरों का निर्माण हो गया है। तो इस तरह के प्रारूप को गोलाकार प्रतिरूप कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, यह प्रारूप नदी द्वारा निर्मित नदी विसर्प या गोखुर झील के किनारे देखने के लिए हमें मिलता है। यह प्रारूप बिहार में गंगा व उसकी सहायक नदियों के तटों पर देखा जा सकता है। इसमें जो देखिए एक तो ये अर्ध प्रतिरूप है, और एक तरह से गोखुर झील जो निर्माण करती है गोखुर झील के जैसा नदियों के द्वारा, तो उसके चारों तरफ इस प्रकार का जो प्रारूप है ये पाया जाता है, जिसे अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। बात करें निहारिका प्रतिरूप की, तो कहता है कि इस प्रारूप में मुख्यतः छोटे बस्तियां आती हैं, छोटे छोटे बस्तियां, सड़कें बर्तन के आकार में और बस्ती के केंद्र पर समाप्त हो जाता है। इसे धार्मिक स्थल के चारों ओर भी देखा जा सकता है। देखिए ये केंद्र में आके जो है ये यहाँ पर आकर समाप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। कहता है कि आपस में मिलने वाली नहर या सड़क के बीच स्थित का भाग। ठीक है, जैसे कोई सड़क के बीच का भाग है और ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार रूप में है। कहता है नहर या सड़क गांव के दो भुजा पर स्थित होता है, जैसे कि पटना का अशोक राजपथ। तो ये आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप में है। कहता है इस प्रकार बिहार के ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूपों को देखा जा सकता है, और ये सभी प्रतिरूप मिलकर एक सामुदायिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग इतने महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। मोस्टली इसमें फिगर पर हमें ध्यान देना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।